कदाचित यह नैतिक मूल्यानि का अगला पैराग्राफ है। हम लोग यहाँ तक पढ़े हुए थे, इसको देखिए। कदाचित एवं अपि दृश्यते यत् समाजे प्रचलिता रूढ़ि समेषां कृते हितकारी न भवति। कदाचित कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि समाज में प्रचलित रूढ़ि परंपरा, जो रूढ़ि है उसको परंपरा बोलते हैं, समेषां सभी के लिए वह हितकारी नहीं होता है। अतः प्रबुद्ध विद्वांसः तस्या रूढ़े विरोधम अपि कुर्वन्। अतः जो प्रबुद्ध विद्वान है, जागरूक विद्वान है, उस परंपरा का विरोध करते हैं। परंतु परम तय आचरणस्य व्यवहारे नवीनः आदर्शः स्थापयत्। परंतु इनके द्वारा किए गए आचरण व्यवहार से नया आदर्श स्थापित होता है। यह कालांतरे वह कुछ दिन बाद समाजस्य कृते समाज के लिए हितकरः भवति, हितकारी हो जाता है। एवं सदाचरणे अपि परिवर्तनम दृश्यते, और सदाचार में, इस प्रकार सदाचार में कुछ परिवर्तन भी दिखाई देता है। परंतु वास्तव में यानी नैतिक मूल्यानि सन्ति। परंतु वास्तव में जितने जो नैतिक मूल्य होते हैं उसमें परिवर्तन, तेषु परिवर्तनम न भवति, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। यथा जैसे सनातनो धर्म न परिवर्तने, सनातन धर्म में परिवर्तन नहीं होता। तथा नैतिक मूल्यानि अनिसरणानि भवन्ति, तथा नैतिक मूल्य भी स्थिर ही है। इस प्रकार एवं धर्मे नीतौ च दृढ़ान संबंधो दृश्यते। अतः धर्म और नीति में दृढ़ संबंध दिखाई देता है। परम द्वयो भेदो अपि, परंतु दोनों में भेद भी है। धर्म शब्द व्यापकः अस्ति, धर्म शब्द व्यापक है। नीत अस्तु व्याप्या, नीत शब्द व्याप्य है। धर्मे एव विलयति, धर्म में वह विलीन है। यानि आवश्यक करणानि कर्तव्यानि ये पुण्यानि उपलभ्यन्ते तेषामपि गणना धर्मे कृते महर्षिभिः धर्माचार्य। महर्षि और धर्माचार्य जो आवश्यक रूप से करने योग्य कर्तव्य होते हैं, यानी आवश्यक करणी कर्तव्यानि, जो आवश्यक रूप से कर्तव्य करने के योग्य होते हैं, यह पुण्यानि न उपलभ्यन्ते, जिनसे पुण्य प्राप्त नहीं होते हैं, तेषामपि उनकी भी गणना महर्षि और धर्माचार्यों ने धर्म से की है। नीति लौकिकम कल्याणम कुरुते, नीति लौकिक कल्याण करती है। धर्मस्तु लौकिक पारलौकिक कल्याणम कुरुते, धर्म लौकिक और पारलौकिक कल्याण दोनों करता है। धर्म लौकिक और पारलौकिक कल्याण करता है। उभयो कुत्रापि संकार्यम अपि प्राप्यते, दोनों में ही मिश्रण या मेल प्राप्त होता है। संकार्यमपि माने होता है मिश्रण। धर्म अलौकिकी शक्ति प्रकटयति, धर्म अलौकिक शक्ति प्रकट करता है।
स मुक्ते मार्गम प्रशस्तम करोत, वह मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। परलोकमपि प्रदर्शयति कल्पयति, परलोक को भी दिखाता है और कल्पना करता है। नीति लौकिकम हित साधयति, नीति लौकिक हित को पूरा करती है। परं नीति धर्मो सहचर्य सर्वय एव स्वीक्रियन्ते, किंतु नीति और धर्म का सहचर्य परंतु नीति और धर्म का सहचर्य सर्वे एव स्वीक्रियते, सभी के द्वारा स्वीकार किया गया है। दार्शनिकाय धर्माचार्य पौराणिकश्च धर्म परिभाषित यथा, दार्शनिक धर्माचार्य और पौराणिकों ने धर्म की परिभाषिता यथा इस प्रकार परिभाषा दी है। यतो अभ्युदयनि श्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे लौकिक उन्नति, यदो अभ्युदयनि श्रेयस सिद्धि सधर्म, यत यस्मात् कर्म इहलोके कल्याणं जायते परलोके च शोभनं स्थानं जनै लभ्यते, नरक पातो न भवेत् सधर्म। यह तो गव्यांश श्रेय जिससे लौकिक उन्नति और पारलौकिक कल्याण की प्राप्ति हो, वही धर्म है। क्योंकि यह लोक यत स्मार्त कर्मणा, क्योंकि जिस काम से यह लोग कल्याण जाते, इस लोक में कल्याण होता है, और परत्र परलोका च शोभनम, और परलोक में लोगों को उत्तम स्थान मिलता है। परलोक च शोभनम स्थानम जनय लभते नरक पातो न भवेत, और लोगों को नरक मतलब होता है नरक में पतन नहीं होता। सधर्म वह धर्म है। एवं महाभारते धीयते धर्म, एवं महाभारत में ऐसा कहा गया है कि ध्रियते धर्म, जो धारण किया जाता है वही धर्म है। धर्म यद धार्यते प्रजा, धारण करने के कारण धर्म है। धारणा धर्म यद धार्यते, धारण करने के कारण धर्म है। और धार्यते प्रजा, जिससे प्रजा को धारण किया जाता है, जिससे प्रजा धारण की जाती है, वह धर्म है। धर्मशास्त्रकारेण मनुना, धर्मशास्त्रकार मनु ने कहा है, धृति क्षमा दमो अस्ते शौच इंद्रिय निग्रह और धी विद्या असत्य क्रोध दशकम धर्म लक्षणम इति। धृति क्षमा, धैर्य, क्षमा, इच्छाओं का दमन करना, अस्तेय चोरी न करना, शौच पवित्रता, इंद्रिय निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, तथा धी विद्या सत्य क्रोध न करना, अक्रोध हो, ये जो है बुद्धि, धी माने बुद्धि, विद्या और सत्य क्रोध, ये क्रोध न करना। दशकम धर्म लक्षण, ये धर्म के 10 लक्षण है। मनुस्मृतो 10 रूप को धर्म उपवर्णिता, मनुस्मृत में धर्म को 10 रूपों वाला वर्णित किया गया है। इत्थम धर्माचरणे नैतिक आचरणे च संकार्यम उपलब्धन्ते, मनुस्मृत में धर्म के 10 रूप को वर्णित किया गया है। इस प्रकार धर्म आचरण और नैतिकता का आचरण। इत्थम धर्माचरणे नैतिकता आचरणे,
इस प्रकार धर्म आचरण और नैतिकता के आचरण में संकार्यते उपलब्धन्ते। संकार्यते मतलब संकर मिश्रणता मिलता है। तीर्थाटनम पावनासु नदीषु स्नानम। तीर्थाटनम तीर्थ यात्रा, नदी पवनासु नदी पवित्र नदी में स्नान करना, यजनम याजनम यजनम यज्ञ करना कराना, और गुरु सेवा गुरु की सेवा, मातृ पितृ सेवा माता पिता की सेवा, संध्या वंदन करना, कोडट संस्कार एवं मुख्य रूपेण धर्म पदवाच्य। कोड संस्कार एते मुख्य रूपेण धर्म पदवाच्य। 16 संस्कार 16 संस्कार मुख्य रूप से धर्म कहलाते हैं। एवं कर्मसु नीते मिश्रणम नास्तु। एवं इन कर्मों में नीति का मिश्रण नहीं है। अतः धर्मो व्यापक, अतः धर्म व्यापक है। धृति दया सहिष्णुता सत्य परोपकार आदि आचरणेषु द्वयो संकार्यम अस्ति। धैर्य दया सहनशीलता सत्य परोपकार आदि आचरणों में दोनों का मिश्रण है। परम एतत् निश्चित यत् द्वयो आचरणेन लोकस्य परम कल्याणम जायते। परम एतम लेकिन यह निश्चित है कि द्वयो आचरण दोनों का आचरण से लोकम परम कल्याणम जाते, लोक में अर्थात इस संसार में कल्याण होता है। नीति कारणानाम मते इमे नैतिकताया गुणा यथा जीव हिंसाया विरक्ति पर धन अपहरण निवृत्ति सत्य भाषणम पैशून्यात् निवृत्ति सत्य पात्रेभ्य दीनेभ्यश्च दानम अतिलोभात् वितृष्णा दया सहिष्णुता परोपकार गुरुजनस्य अनुराग श्रद्धा विनयशीलता। नीति कारणानाम मते नीतिकारों के मत में नीतिकाराणाम मते इमे नैतिकताया गुण, नीतिकारों के मत से यह नैतिकता के गुण हैं। जैसे जीव हिंसा विरक्ति, जीवों की हिंसा न करना अर्थात जीवों को नहीं मारना, तथा पर धन अपहरण निवृत्ति, दूसरे के धन को नहीं अपहरण करना अर्थात दूसरे का धन को चोरी नहीं करना, सत्य भाषण सत्य बोलना, पैशून्यात निवृत्ति और चुगलखोरी से दूर रहना, सत्पात्रेभ्य दीनेभ्य दानम, सत्पात्र और दीनों को दान देना, अतिलोभात वितृष्णा और अतिलोभ से विरक्ति अर्थात दूर रहना, दया सहिष्णुता सहनशीलता परोपकार गुरुजनेश्वर अनुराग, गुरुजनों की सेवा से प्रेम और श्रद्धा विनयशीलता और श्रद्धा और नम्रता। अनुसेक माने होता है गर्व रहित, आतिथ्यम और अतिथि सत्कार, न्यायवृत्ति और उचित जीविका न्याय से चलना अर्थात, और परगुणेभ्य ईर्ष्या अभाव दूसरे के गुणों के प्रति ईर्ष्या का अभाव, सत्संगति अनुरक्ति और सत्संगत से प्रेम, और दुष्ट संगत निवृत्ति दुष्ट संग से छुटकारा, विपत्ति धैर्यम विपत्ति में धैर्य, अभ्युदय क्षमा अभ्युदय में क्षमा अर्थात अभ्युदय उन्नति में क्षमा है, सभा सदस्य वाक्पटुता और सभा में वाणी की चतुरता, समय सदुपयोग समय का सदुपयोग इत्यादि। नैतिक आचरण नैतिकताचारा एष
आचरणीय व्यक्ति समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य सर्वथा कल्याणम संपद्यते। इसके आचरण से ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का सर्वथा कल्याण हो सकता है या संपादित कर सकता है, सर्वथा कल्याण कर सकता है। इसके आगे आप लोग इसका सारांश अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आ सकता है और इसका अर्थ सभी बच्चे लिख लेंगे।